एवरीवन। अरे आज तो मैं अपने घर के पास में ही आई थी पार्क में, और यहाँ देखो जब आई तो पता चला कि ऑलरेडी एक टीवी शो की शूटिंग हो रही है। मन तो कर रहा है अंदर चली जाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट गो। मैंने सोचा था यहीं पे वीडियो बनाऊँगी अंदर जाके, बट बना नहीं सकती हूँ। बट या थोड़ा सा आगे जाके दिखाती हूँ, अंदर जाना तो अलाउड नहीं है। लेट्स गो। अच्छा लग रहा है ना, फर्स्ट टाइम रियल शूटिंग देखने को। रेडी ओके। A lot of people are asking me the same question कि कनाडा में टीचर्स की सैलरी कितनी होती है। क्या एक न्यू टीचर $50,000 कमाता है साल का? क्या एक एक्सपीरियंस टीचर 100K कमाता है पूरे साल का? सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। कनाडा में टीचर्स की सैलरी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 आपका एक्सपीरियंस एंड नंबर 2 आपकी क्वालिफ़िकेशंस। अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग सैलरी ग्रिड होती है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं ओंटारियो की सैलरी ग्रिड के बारे में। सी ओंटारियो में जब आप किसी भी बोर्ड में अप्लाई करते हो तो उनकी सैलरी ग्रेड अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आपने टोरंटो में किया तो आपकी सैलरी जो है वो सेम रहेगी एज़ कम्पेयर टू पील रीजन। तो वो दोनों जो है डिफरेंट सैलरी ग्रेड में आएंगे। सो अभी होता क्या है कि अब आप ये इस चीज़ में कंफ्यूज हो गए कि ओंटारियो में हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी सैलरी क्या है, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो उसके लिए एक क्वेको वेबसाइट है, QECO, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे एंड देखेंगे कि वो क्या काम करता है, तो क्वेको जो है वो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको इवेल्युएट करने में काम आता है। कि जब आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल देंगे, आपकी BCom M.Com, तो उसके बेस पे आपको एक कैटेगरी मिल जाएगी। वो A है, A1, A2, A3, A4, वो सारी कैटेगरीज जो है मैं आपको अभी एक चार्ट पर बताऊंगी कि कैसे आप अपनी सैलरी को देख सकते हैं कि क्या हो सकती है आपकी सैलरी। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है A1, A2, A3 एंड A4। दीज आर द कैटेगरीज। ठीक है, ये जो कैटेगरीज हैं वो क्वेको आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको असाइन करता है। सपोज करो कि आपके पास बीकॉम है या आपके पास एक बैचलर्स है, तो हो सकता है कि आपकी सैलरी यहाँ पर अलाइन करे और वो क्वेको आपको बोले कि आप ए कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और आपने बोला कि आपके पास 2 मास्टर्स हैं, तो क्वेको आपको बोलेगा अच्छा आपको A4 दे दिया है, आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो आपकी सैलरी ये बनेगी। ठीक है, लेकिन अब ये जो एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, ये एक्सपीरियंस डिसाइड किया जाता है आपके स्कूल बोर्ड के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने स्कूल को बोला कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने शो भी कर दिया कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद जब आपने क्वेको करवा लिया तो क्वेको ने आपको बोला कि आप A4 कैटेगरी में आते हैं क्योंकि आपके पास 2 मास्टर्स हैं। सो उस केस में आपकी सैलरी, आपको स्कूल बोर्ड ये सैलरी देगा $94,651। क्यों? क्योंकि क्वेको ने बोला आपकी कैटेगरी ये है, क्वेको ने आपको इस कैटेगरी में रखा है। लेकिन आपने स्कूल को ये भी प्रूफ दे दिया कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उस 5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे और आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे आप यहाँ अलाइन करते हैं तो आपको ये सैलरी मिलेगी। सेम ऐसा ही अगर आपके पास 0 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कुछ भी शो नहीं किया, तो उस केस में आपकी कैटेगरी A4 हो गई। A4 की कैटेगरी में आपकी सैलरी हो गई $70,083 पर ईयर। सो इस तरह से जो है आपकी सैलरी डिसाइड होती है। ये आपका स्कूल डिसाइड करेगा, बट ये कैटेगरी जो है वो क्वेको डिसाइड करेगा। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 साल का एक्सपीरियंस, कि आपके स्कूल बोर्ड में आपने शो कर दिया कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस था, आप इंडिया में थे या आप किसी और कंट्री में थे, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और आपने एनी हाउ उसको प्रूव भी कर दिया। अब वो प्रूव करने के बाद और आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे आप A3 में आते हैं। तो अब A3 में आने के बाद आपके एक्सपीरियंस भी काउंट हुआ, आपकी A3 कैटेगरी भी काउंट हुई, तो आप यहाँ पर अलाइन करते हैं $1,12,092 पर ईयर। और सेम
अगर आपके पास 2 बैचलर्स हैं सपोज करो और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी कैटेगरी हो सकता है यहाँ 7 साल का एक्सपीरियंस अब आप ले रहे हैं 91,832। इट्स लाइक कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐड होता जाएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उतनी ही ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। सो आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए, या तो आप एक्सपीरियंस लेते रहें और अपनी सैलरी बढ़ाते रहें, या तो फिर अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाते रहें बाय डूइंग AQ कोर्सेज। सो जैसे ही आप AQ कोर्सेज कर लेंगे, एडिशनल क्वालिफिकेशन कोर्स कर लेंगे, तब आप क्वेको दोबारा से करवा सकते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपकी कैटेगरी A2 से बढ़कर A3 हो जाए। तो जब A3 हो जाएगी तो आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी 67,775, बिकॉज आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब सपोज करो कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आपने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, अब उस केस में आप क्वेको ने आपको यहाँ रखा A2 में, तो आपकी सैलरी ये थी 63,723। अब क्या किया आपने, ये पढ़ाते 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 आपने AQ कोर्सेज कर लिए। सपोज करो आपने 3 AQ कोर्सेज कर लिए, ठीक है। तो अब 3 AQ कोर्स कर लिए, अब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, क्योंकि आपने AQ कोर्सेज तब किए जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। अब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, प्लस में AQ कोर्सेज हो गए। अब आपको दोबारा से क्वेको कराना है। तो जब आप क्वेको कराएंगे तो हो सकता है जब आप A2 कैटेगरी में थे, अब आप A3 कैटेगरी में चले जाएंगे बिकॉज ऑफ डूइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन कोर्सेज। जब आप A3 कैटेगरी में आ गए, तो अब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया। तो अब आपका बोर्ड आपको यहाँ रखेगा $72,209 में। जैसे कि अभी मैंने आपको चार्ट में बताया है कि आपकी सैलरी आपके नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्वेको कब करवाना है। बेसिकली होता क्या है कि जब आपको OCT का लाइसेंस मिल जाता है और आप किसी बोर्ड के द्वारा हायर हो जाते हैं, और जब आप हायर हो जाते हैं तब आप क्वेको अप्लाई करते हैं, एंड देन क्वेको आपका जो इवैल्यूएशन है वो डायरेक्ट आपके बोर्ड को भेजता है और उसके बेस पे बोर्ड आपको पे करता है। सो जस्ट कीप इन माइंड कि जब तक आपके पास ऑफर लेटर नहीं आता है तब तक आप अपना क्वेको नहीं करवा सकते हैं। तो आप ऐसा करना कि जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आ जाए आप फटक से ही क्वेको में अप्लाई कर देना, सो दैट जल्दी से जल्दी आपकी सैलरी जो है वो बढ़ जाए। एंड जिन जिन लोगों के पास प्रायर एक्सपीरियंस है स्कूल का, वो मेक श्योर करना कि अपना एक्सपीरियंस लेटर हेड के ऊपर लिखवा कर लेकर आएँ अपने स्कूल से। एंड कीप दैट इन योर माइंड कि जब आप यहाँ पर एक्सपीरियंस लेटर अपने बोर्ड को देते हैं तो सारे के सारे जो बोर्ड्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस एक्सपीरियंस लेटर को। सो मोस्ट लाइकली होता क्या है कि वो आपको बोलेंगे अपने स्कूल से कांटेक्ट करने के लिए, और आप अपने स्कूल को बोलेंगे कि वो लेटर डायरेक्ट जहाँ पर आप हायर हुए हैं वहाँ पर भेजने के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि वो आपको बोल सकते हैं कि हम एक फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आपको और अपने स्कूल को बोलो वो फॉर्म फिल करने के लिए। और अगर आपका प्लान है कि आपको यहाँ सिटीज़ में ट्राई नहीं करना है जॉब लेने का और आपको आउटस्कर्ट में या फिर रिमोट एरिया में जाकर पढ़ाना है, तो ये जो आप एक्सपीरियंस लेटर अपने स्कूल से लेकर आए हैं वो काम आता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि यहाँ कनाडा आने से पहले आपका एक्सपीरियंस लेटर आपके हाथ में हो। जस्ट इन केस आपकी जॉब लग जाए कहीं और किसी रिमोट एरिया में, तो आप उनको वहाँ शो कर सकते हैं और आपकी सैलरी जो है वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे मिल जाएगी। चलो इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपके सैलरी के बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि कैसे सैलरी जो है टीचर्स की यहाँ पर काम करती है, कैसे आप हायर सैलरी में जा सकते हैं, कैसे आपकी जो बेसिक सैलरी है आप वहाँ पर अलाइन करते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। बाय।